नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 हनी ड्यू का 4th चैप्टर जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। हमने पार्ट 3 में बच्चों पढ़ा कि कैसे डॉक्टर चंदा ने क्या सजेस्ट किया बिपिन चौधरी को कि उन्हें एक बार फिर से रांची जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, शायद रांची में जाकर सारी चीजों को वापस से देखकर उनकी याददाश्त वापस आ जाए। तो आइए पार्ट 4 में हम पढ़ते हैं कि आखिर बिपिन बाबू को रांची जाने के बाद कुछ याद आता भी है कि नहीं। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. ट्रेन से नीचे उतरते ही रांची में अगली सुबह बिपिन बाबू को ये रियलाइज हुआ, ये महसूस हुआ एक बार को कि वह शायद यहाँ पर पहले कभी भी नहीं आए हैं। यानी कि उतरते ही उन्हें क्या लगा कि वह इस जगह को नहीं जानते, वो यहाँ पहले कभी नहीं आए हैं। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, गेटिंग ऑफ यानी कि नीचे उतरना, एट वंस यानी तुरंत या अभी। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आए, टुक अ टैक्सी, एक टैक्सी ली एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और उस टाउन में, उस शहर में थोड़ी देर तक घूमते रहे। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Moravadi hill, with none of these had the slightest acquaintance. उन्होंने क्या ये रियलाइज किया, ये महसूस किया that the streets, वो गलियां, वो बिल्डिंग्स, वो जो होटल थे, वो जो बाजार थे वहां पर, मोराबादी हिल्स, वहां पे जो मोराबादी हिल्स थी, उनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिससे हल्का सा भी उनकी पहचान हो। इसका मतलब यानी कि उन्होंने कभी भी उन चीजों को पहले देखा हो ऐसा वह नहीं समझ पा रहे थे, ऐसा उन्हें नहीं लग रहा था कि वह इन चीजों को पहचानते हैं। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, स्ट्रीट्स यानी कि गलियां, एक्वेंटेंस यानी कि परिचय या पहचान। वुड अ ट्रिप टू द हुद्रू फॉल्स हेल्प, अब वह सोच रहे हैं कि हुद्रू फॉल्स पर जाना उनकी कोई मदद कर सकता है, तो मतलब शायद उन्हें तब कुछ याद आ जाए। He didn't believe so, उन्हें इस पे विश्वास नहीं हुआ कि जब मुझे अभी तक कुछ याद नहीं आया तो हुद्रू फॉल्स पे जाने पे भी हो सकता है कि मुझे कुछ याद ना आए। But at the same time, he didn't wish to leave with the feeling that he had not tried enough. लेकिन साथ ही में वह इस भावना के साथ भी वापस नहीं जाना चाहते थे कि उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की। So he arranged for a car and left for हुद्रू in the afternoon. तो उन्होंने एक गाड़ी का प्रबंध किया और उसी दिन में वो हुद्रू फॉल्स के लिए रवाना हो गया, निकल पड़े। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, लेफ्ट फॉर यानी कि रवाना होना। At 5 o'clock at the same afternoon in हुद्रू, 5 बजे उसी दोपहर को हुद्रू में, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू। दो गुजराती, गुजरात में रहने वाले पिकनिकर्स क्या होते हैं, जो पिकनिक मनाने या घूमने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए कहीं पर आते हैं। तो उनके ग्रुप में से दो लोगों ने बिपिन बाबू को देखा, कहाँ पर, लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड बाउडलर, वो कहाँ अनकॉन्शियसली, अचेत होकर मतलब कि बिना होश के, बेहोश होकर कहाँ लेटे थे, पत्थरों के, बड़े से पत्थरों के सहारे लेटे थे। When he came round, the first thing बिपिन बाबू said was, जब वो वहां आए तो बिपिन बाबू ने पहला शब्द क्या बोला, I am finished, मैं खत्म हो चुका हूँ। There's no hope left, कोई भी उम्मीद अब नहीं बची है। यानी कि बिपिन बाबू बहुत ही ज्यादा निराश हो गए हैं और उन्हें लग रहा है कि अब उनकी याददाश्त कभी भी वापस नहीं आएगी, क्योंकि रांची में आने के बाद भी उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, पिकनिकर्स यानी कि सैर सपाटे वाले व्यक्ति, अनकॉन्शियस यानी कि अचेत, बाउलर यानी कि शिलाखंड या बड़ा पत्थर, होप, होप यानी कि आशा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, बिपिन बाबू वापस कहाँ आ गए, कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उन्हें यह एहसास हो गया कि अब उनके लिए कोई भी आशा नहीं बची है। Soon he would lose everything,
और जल्द ही वह सब कुछ खो देंगे या सब कुछ भूल जाएंगे। His will to work, अब उन्हें क्या लग रहा है वह क्या क्या खो देंगे? His will, उनकी इच्छा खो देंगे काम करने की। His confidence, उनका जो आत्मविश्वास है वो खो देंगे। His ability, उनकी योग्यता। His balance of mind, उनका जो दिमागी संतुलन है वो ये सब कुछ ही खो देंगे। Was he going to end up in the asylum at, अब वो क्या, अब उन्हें लग रहा है कि अब मैं पागल खाने में जाकर खत्म हो जाऊंगा या फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगा। विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, इससे ज्यादा विपिन बाबू कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, एबिलिटी यानी कि योग्यता, बैलेंस ऑफ माइंड यानी कि दिमागी संतुलन, असाइलम यानी मानसिक रोग। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, घर आने के बाद विपिन ने क्या किया, डॉक्टर चंदा को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया। आफ्टर अ शावर लेने के बाद, मतलब कि फुहारे वाला स्नान लेने के बाद, ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग, वो बिस्तर पर बैठ गए किसके साथ, एक बर्फ के बैग के साथ। क्लैम्ड ऑन हिज हेड, और उसको कस के कहाँ पकड़ा हुआ था, अपने सर पर लगाया हुआ था, क्योंकि क्या हो रहा था कि उनका सर बहुत ही ज्यादा दुख रहा होगा क्योंकि वो इतना कुछ सोच रहे थे। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, कम ओवर यानी मिलने आना, शावर यानी क्या होता है, फुहार स्नान, क्लैम्ड यानी कि शिकंजे में कसकर पकड़ना। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, इतने में ही वो जो सर्वेंट था, नौकर था, उनके पास एक लेटर पत्र लेकर आया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कि कोई उस पत्र के डब्बे में छोड़कर चला गया था। A greenish envelope with his name in red ink on it, वो कैसा, ग्रीन कलर का, हरे कलर का एक लिफाफा था और उसके ऊपर लाल शाही से विपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था। Above the name it said urgent and confidential, नाम के साथ ही उस पर क्या लिखा हुआ था, उसके अंदर दो चीजें लिखी हुई थी। पहला था अर्जेंट यानी कि अत्यावश्यक यानी कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक, और कॉन्फिडेंशियल यानी कि गोपनीय। तो ये लेटर क्या है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और गोपनीय भी है। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, ग्रीनिश यानी कि हरा सा, अर्जेंट यानी कि अत्यावश्यक, कॉन्फिडेंशियल यानी कि गोपनीय। कि देखो ये है वो सर्वेंट और ये क्या लेकर आया, लेटर लेकर आया, और विपिन बाबू यहाँ पर बिस्तर पर लेटे हैं। In spite of his condition, विपिन बाबू had a feeling that he ought to go through the letter, उनकी इस हालत के बावजूद भी विपिन बाबू को ऐसा भावना आई कि उन्हें इस लेटर को, इस पत्र को खोलकर पढ़ना चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter, उन्होंने उस लिफाफे को फाड़ा और उसमें से पत्र को बाहर निकाला। This is what he read, और फिर उन्होंने इसके आगे ये पढ़ा। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, टोर ओपन यानी फाड़कर खोला। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि उस पत्र के अंदर आखिर लिखा क्या है। देखिए, डियर विपिन, प्रिय विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, मुझे नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि समृद्धि तुम्हारे अंदर इतना बड़ा बदलाव ले आएगी। दैट इट हैज डन, जैसा कि उसने लाया है, मतलब मुझे कभी भी ये विश्वास नहीं था कि समृद्धि तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव लेकर आएगी जैसा कि ये लेकर आई है। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था एक पुराने मित्र की मदद करना, डाउन ऑन हिज लक, जो कि क्या है, अभी बुरे समय से गुजर रहा है, क्या इतना मुश्किल था तुम्हारे लिए उस मित्र की मदद करना। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, अफ्लुएंस यानी कि समृद्धि, डाउन ऑन हिज लक यानी कि बुरे समय से गुजरना। अब ये पढ़ के आपको क्या लगता है, ये लेटर किसने लिखा होगा, तो बुरे हालात में कौन था, मदद मांगने कौन आया था, चुन्नी लाल, तो ये पत्र किसने लिखा होगा, चुन्नी लाल ने लिखा होगा। देखो आगे पढ़ते हैं। आई हैव नो मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो जो मेरे स्रोत हैं वो भी क्या है, बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही कम है।
What I have is imagination. मेरे पास जो है वो क्या है? Imagination है, यानी कि कल्पना है. A part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. जिसका इस्तेमाल मैंने किसके लिए किया है? बदला लेने के लिए किया है या फिर अपराध की सजा देने के लिए किया है. कौन सा अपराध? अनफीलिंग बिहेवियर. ये जो तुम्हारा असंवेदनशील व्यवहार है, मतलब तुम्हें बिल्कुल भी संवेदना नहीं है मेरे दुख को लेके, इस अपराध की सजा देने के लिए मैंने तुम्हें अपने कल्पना का इस्तेमाल किया है. हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों. रिसोर्सेज, रिसोर्सेज यानी स्रोत. रेट्रीब्यूशन यानी कि अपराध की सजा. अनफीलिंग बिहेवियर यानी कि असंवेदनशील व्यवहार. वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ. अब तुम फिर से वापस ठीक हो जाओगे. अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर. मैंने जो एक नोवेल लिखी है वो एक श्रोता के पास गई है पब्लिश होने के लिए. इफ ही लाइक्स इट इनफ, अगर वह उसे अच्छी लगती है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. अगर वो उसे अच्छी लगती है तो क्या होगा? वह मुझे कुछ महीनों में वापस मिलेगा, यानी कि मुझे काम मिल जाएगा. अब वो नीचे क्या लिख रहा है? अपना नाम, योर्स चुन्नीलाल, यानी कि ये लेटर किसने लिखा है? चुन्नीलाल ने लिखा है. अब आपको इस लेटर को पढ़कर क्या समझ में आया बच्चों, बताइए. तो यानी कि बिपिन बाबू अपनी रांची की ट्रिप के बारे में कुछ भी नहीं भूले थे, बल्कि चुन्नीलाल ने उन्हें अपने जाल में फंसाया था, उनके साथ एक चाल चली थी. When डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड, जब डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ. इट ऑल केम बैक एज सून एज गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची. ये सब कब ठीक हो गया था? जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा रांची में, वैसे ही सब ठीक हो गया था. इसका मतलब बिपिन बाबू अब डॉक्टर को नहीं बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है. अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा. डॉक्टर चंदा ने कहा कि ये तो बहुत ही एक अद्भुत किस्सा है. आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल. मुझे इसे किस में लिखना चाहिए? अपनी चिकित्सकीय पत्रिका में इसे जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही एक अद्भुत केस है. हार्ड वर्ड, मेडिकल जर्नल यानी कि चिकित्सकीय पत्रिका. द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू, सेड विपिन बाबू. जो कारण जिसके लिए मैंने आपको बुलाया था, ऐसा विपिन बाबू कह रहे हैं, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची. तो मैंने आपको किसके लिए बुलाया था? कि मैं रांची में गिर गया था और मेरे हिप पर क्या है? चोट लग गई है और उसमें दर्द है. इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, और अगर आप मेरे लिए एक दर्द की दवा लिख सकते हैं तो. हार्ड वर्ड देखिए बच्चों. पेन किलर, पेन किलर यानी क्या होता है? दर्द निवारक. अब ये कहानी किसने लिखी है? सत्यजीत रे ने लिखी है. तो बच्चों यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो गई, और मैंने आपको कहा था कि इस कहानी के एंड में क्या है? एक मोड़ है. तो वो मोड़ क्या था? कि बिपिन बाबू कभी कुछ भूले ही नहीं थे, बल्कि वो तो चुन्नीलाल था जिन्होंने उसे क्या बनाया था? बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी. आइए अब कुछ सवाल और जवाब देखते हैं. Had बिपिन बाबू really lost his memory and forgotten all about a trip to रांची? क्या बिपिन बाबू वाकई ही अपनी याददाश्त भूल गए थे और रांची में जाना भी भूल गए थे? तो ऐसा हुआ था क्या? नहीं, बिपिन बाबू कुछ भी नहीं भूले थे. ये तो चुन्नीलाल था जिन्होंने उन्हें क्या बनाया था? बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी. तो इसका जवाब नो, नहीं. बिपिन बाबू हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी. बिपिन बाबू अपनी याददाश्त नहीं खोए थे. एंड फॉरगेटन अबाउट अ ट्रिप टू रांची, और वो अपने रांची के ट्रिप के बारे में कुछ नहीं भूले थे. अगला सवाल. Why do you think Chunnilal did what he did? Chunnilal says he has no money. What is it he does have? आपको क्या लगता है चुन्नीलाल ने ऐसा क्यों किया होगा? और अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो उसके पास क्या था? तो चुन्नीलाल ने ऐसा क्यों किया था? चुन्नीलाल ने विपिन बाबू को अपराध की सजा देने के लिए ऐसा किया था. कौन सा अपराध? कि वह उनके प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील
नहीं थे और उनके पास पैसों के अलावा क्या थी? कल्पना थी, जिसी का इस्तेमाल करके उन्होंने बिपिन बाबू को फँसाया था। तो इसका जवाब आई थिंक दैट चुन्नीलाल डिड what he should have done because it is right to make a friend sensitive to the needs of the other friend. हमें लगता है कि जो भी चुन्नीलाल ने किया वो सही है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को अपने मित्र के प्रति क्या होना चाहिए? संवेदनशील तो होना ही चाहिए। चुन्नीलाल हैज नो मनी बट ही डज हैव अ फर्टाइल इमेजिनेशन। चुन्नीलाल के पास पैसे तो नहीं थे लेकिन एक बहुत ही उपजाऊ कल्पना थी। दूसरा देखिए, द ऑथर डिस्क्राइब बिपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। वॉट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस? ऑथर ने बिपिन बाबू को क्या बताया? एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, मेहनती वर्कर बताया, कर्मचारी बताया। तो ऐसे कौन से एविडेंसेस हैं जो इस बात को साबित करते हैं? तो देखिए, बिपिन बाबू वॉज अ सीरियस मैन। बिपिन बाबू क्या थे? बहुत ही सीरियस मैन थे। द एविडेंस आर दीज, ही लिव्ड अलोन। इसके पक्ष में जो एविडेंस है, तर्क हैं, वो क्या है कि वह अकेले रहते थे। वॉज नॉट सोशल, वो ज्यादा सोशल या मिलनसार नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, बहुत ही उनके कम मित्र थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट, और क्या उनको बेकार की बातों में समय व्यर्थ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दूसरा, why did बिपिन बाबू change his mind about meeting चुन्नीलाल? What was the result of this meeting? विपिन बाबू ने अपने दिमाग मतलब इस विचार को क्यों बदला कि उन्हें चुन्नीलाल से मिल लेना चाहिए? तो क्यों बदला था? देखिए, बिपिन बाबू changed his mind about the meeting चुन्नीलाल because it struck him that चुन्नीलाल might remember something about the 58 ट्रिप। क्योंकि उन्हें लगा था कि जो चुन्नीलाल है उन्हें कुछ तो याद होगा। किसके बारे में? वो 58 की ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर वो चुन्नीलाल से इस बारे में पूछ ले। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ पे आया होगा। थैंक यू।